सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई दिया होगा हर तरफ। तो इसके पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्यवश आवाज़ उस वीडियो में नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो जिसके चलते फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कंप्रोमाइज़ करिएगा। तो जियोग्राफी का जो चैप्टर पहला है सौर मंडल में पृथ्वी, इसका अध्ययन करेंगे आज हम लोग। एनसीईआरटी कवर करने के लिए हम लोग धीरे धीरे स्टेप बढ़ाए हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये, क्लास 6 का है, पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है हमने यहाँ पर नोट कर लिया है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक की मदद से हम चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। और जो बुक में पीछे क्वेश्चन आंसर दिया इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वैसे भी एक वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया गया, उसमें वॉइस ही नहीं आई। चलिए, पहला है हमारा पूर्णचंद्र। पूर्णचंद्र क्या होता है? पूर्ण मीन्स पूरा और चंद्र मीन्स चंद्रमा। पूरा चंद्रमा का दिखाई देना क्या कहलाता है? पूर्णचंद्र। ठीक, ये कब दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो उसमें ऑप्शन दिया था पूर्णिमा, अमावस्या और भी सारे दिए थे। तो प्रियंका चोपड़ा से हम याद रखें PC, यानी पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। ठीक, उसके बाद पूर्णिमा अमावस्या क्या होता है? जब चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है तब क्या होता है? अमावस्या। अमावस्या में क्या होता है? सूर्य ग्रहण। खगोलीय पिंड क्या होता है? रात के समय जब हम ऊपर देखते हैं तो जो भी हमें चमकते हुए वस्तुएं दिखाई देती हैं आसमान में वो सब क्या होती हैं? खगोलीय पिंड होती हैं। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों का एक समूह होता है जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। हिंदू धर्म में नक्षत्रों के अनुसार ही सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। सप्तऋषि जो होता है ये 7 तारों का एक समूह होता है। 7 तारों का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सप्त ऋषि। और अर्सा मेजर या बिग बियर, ये भी एक नक्षत्र मंडल है। और सप्तऋषि जो होता है इसी अर्सा मेजर का ही भाग होता है। आगे चलते हैं ध्रुव तारा। पहले के समय में जो है स्टेबिलिटी नहीं थी कि कौन सा दिशा है, तो ध्रुव ताराओं को देख इसी को देखकर पता लगा लेते थे कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं या किस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसकी एक पोजीशन होती है कि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, उत्तर दिशा में ये हमेशा रहता है। इसके बाद आता है हमारा ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो M, माई का पहले M से हो गया मरकरी, V का पहले V से हो गया वीनस, और इफिशियंट का कैपिटल E से हो गया अर्थ, और मदर का कैपिटल M से हो गया मार्स, और J से हो गया जुपिटर, S से हो गया सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपच्यून। तो इसे याद करने में बहुत आसानी रहेगा। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसके बाद पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष देखते हैं पृथ्वी को तो ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। अच्छा, ब्लू कलर की दिखाई क्यों देती है? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर जल पाया जाता है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह जो होते हैं ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। सौर मंडल, सूर्य और सभी ग्रहों का जो समूह होता है सौर मंडल होता है। सौर परिवार, सूर्य का परिवार, जिसमें सूर्य क्या होता है? मुखिया होता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह के लिए हमने एक डायग्राम आपको बनाया, डायग्राम की मदद समझेंगे। ये हो गया हमारा सन, यहाँ पे ये बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, 5वें पे बृहस्पति, 6वें पे शनि, 7वें पे यूरेनस, 8वें पे नेपच्यून। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और ये वहीं पर घूमते रहते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के साथ छोटे छोटे पत्थर भी चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी ये इतनी तेज चक्कर लगाते रहते हैं कि लगाते लगाते घर्षण कारण जल जाते हैं पृथ्वी के पास जब आते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। आकाशगंगा क्या होती है? ये कई लाख ताराओं का एक समूह होती है, जिसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। जैसे मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम। और कई लाख आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एनसीईआरटी के जियोग्राफी के पहले चैप्टर में दिया गया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बुक में क्वेश्चन आंसर क्या क्या दिए गए हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, तो वो सब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी।
ये अभ्यास प्रश्न जो है इसको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो ग्रह जिनके पास ना तो खुद का प्रकाश होता है ना खुद की ऊर्जा, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और तारे क्या होते हैं, जिनके प्रकाश खुद प्रकाश होता है और खुद की ऊर्जा होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, अभी हमने आपको बताया सौर मंडल के बारे में। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक बार फिर से रिवाइज करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर रहने हेतु परिस्थितियां पाई जाती हैं। चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे हैं और वहां पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी सब प्लान कर जाती हैं गैसें वहां पे, तो इसलिए यहाँ पर इसको अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। और चूंकि ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसे जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ब्रह्मांड क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कई लाख आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब आ जाते हैं हम, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा, अगर हमको ये याद होगा ट्रिक, तो तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, अर्थ। तो ये ट्रिक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पर हमें सोचने का मौका नहीं मिलता है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, पहले लेटर से उठाना और सब प्लैनेट का नाम आपको मिलता चला जाएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह हो गया अर्थ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, ध्रुव तारे से हम उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, अभी हमने आपको बताया कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आज हमारी जो है एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 के पहले चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, बहुत अच्छे समझाए थे। ये जो आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ लिखा हुआ है, उस वीडियो में लिख के समझाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई। फिलहाल कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी कमियां आपको दिखाई दे आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।